कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो मैं कर रही हूँ इस टाइम सफाई, और ये है जी दूसरा रूम जो है ड्राइंग रूम। और इसको ना दिखाने की वजह एक ही थी कि इस कमरे में जो है ना ये सेम का बहुत ज़्यादा इश्यू है, और ये इतनी ज़्यादा कली गिरती है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो है ना 2-4 दिनों के अंदर-अंदर इस कमरे में इतनी ज़्यादा कली गिर जाती है कि जैसे पता नहीं वो हमने महीने से इसके अंदर सफाई ना की हो। तो आज भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं रूम को। और साथ ही आज मैं आपको ये रूम भी दिखा देती हूँ कि इसके क्या हालात हैं। और ये जो है ना यहाँ से विंडो से बाहर नज़र आता है, और इस रूम में जो है ना रहने का फ़ायदा भी है कि जो है ना वेंटिलेशन होती रहती है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से जो है ना सुबह 6 बजे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, सब्ज़ी वाला आ गया, कभी आइसक्रीम वाला आ गया। तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस रूम में शोर होता है, जिसकी वज़ह से मैं हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो ये साथ ही साथ मैंने सोचा कि सोफ़े भी जो हैं साफ़ कर लेंगे, सोफ़ों के ऊपर भी ये कली गिरी होती है, और सारी मिट्टी वग़ैरह बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो ये आज सारा मैंने रूम जो है ना क्लीन किया, और सोफ़ों की सफ़ाई भी, और अब्दुल्लाहत की चीज़ें वग़ैरह जो थी वो भी समेटी सारी। और ये साथ-साथ मुझे तंग भी कर रहा है, ये हर काम में मेरे आगे-आगे, आगे-आगे होता है, और मुझे अकेला नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। अपनी तरफ से वो मेरी हेल्प करवा रहा होता है, लेकिन मेरा काम जो है ना वो मज़ीद डबल कर देता है। तो ये रूम जो है वो क्लीन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से रूम है, और आप इसकी दीवारें भी आप देख लें कि कितनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। और इस सारे घर में ही इसी तरह से जो है ना दीवारों से बहुत ज़्यादा कली उतरती है, जिसकी वज़ह से ना हम बहुत तंग आए हुए हैं। हमारे अपने रूम में भी जो है आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा वो एक जो वॉल है ना उस पे कली उतरती है बहुत ज़्यादा। और ये अब्दुल्लाहत साथ-साथ ये पता नहीं क्या इसने पकड़ा हुआ था। तो जो है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने सफाई की है, और मैंने जैसे ही पंखा चलाया तो ये फ़ौरन देख लें फिर से कली इतनी सारी गिर गई थी नीचे। और बस इसी वजह से जो है ना ये रूम मैं नहीं दिखाती थी। अच्छा, तो साथ-साथ ही धुल रहे हैं जी, कपड़े भी धुल रहे हैं कि हस्बैंड ने अब कॉलेज भी जाना है, तो फिर वो कपड़े डाल लेते होते हैं मशीन में। तो वो साथ ही उनके धुल जाते हैं। और थोड़ा-सा इस रूम के हालात भी चेक कर लेते हैं क्या हैं इस टाइम। और अब्दुल्लाहद ने इस टाइम बहुत ज़्यादा मेस किया हुआ है रूम में, टॉयज़ फैलाए हुए हैं सारे रूम के अंदर। और ये टॉयज़ को मैं दिन में कोई 50 दफ़ा उठाती हूँ, और 50 दफ़ा अब्दुल्लाहद सारे गिरा देता है। तो चलें कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा-सा जो है ना हम सेट कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं रूम को, इसकी हालत भी थोड़ी सुधार लेते हैं। और ये टेबल पे कुछ चीज़ें जो है ना हमारी पड़ी होती हैं लाज़मी, अब्दुल्लाहद की कुछ चीज़ें हैं, कोई सिरेलैक और कोई रूम स्प्रे वग़ैरह, जाए-नमाज़ एक पड़ी हुई है, टिश्यू पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें मैं उठा नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि ये उठा लूँगी तो कहाँ रखूँगी। और ये चादरें भी इसलिए पड़ी हुई हैं कि एसी चलता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है। और अब्दुल्लाहद को जो है ना मैं अलहदा एक चादर देती हूँ कि वो बहुत बुरा सोता है। तो अच्छा जी, तो आज मेरे साथ हुआ है प्रैंक के हस्बैंड जो है ना मेरे पालक लेके आए थे कि हम आलू पालक बनाएँगे। तो जब मैंने पालक खोली तो वो इतनी ख़राब थी, और इतनी महँगी पालक आई थी ना ये, लेकिन सारी पालक ख़राब थी, और ये सिर्फ़ इतनी सी पालक जो है वो निकली थी, जो कि ठीक थी। तो अब मैं सोच रही थी कि इसका क्या सालन बनेगा, इसकी तो एक प्लेट भी नहीं मुश्किल से बननी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत करने के बाद एक प्लेट भी सालन नहीं बनेगा। तो फिर मैंने कहा चलें इसके हम ना पकोड़े बना लेते हैं। और पालक मैंने फिर ये जो थोड़ी-सी निकली थी साफ़, ये बहुत मुश्किल से ढूँढ-ढूँढ के मैंने निकाली थी इसमें से। तो ये फिर मैंने थोड़ी-सी जो है ना इसको कट करके रख ली। फिर खाने में भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है बनाना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जो घर पे मौजूद हैं उन्हीं से हम कुछ बना लेते हैं। तो आलू अंडे मैंने जो है ना ड्राई वाले मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ। तो इसके लिए बस मैंने प्याज़ एक कट कर लिया था, 1 टमाटर ले लिया है, और 2 टेबलस्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था, और इसका अच्छा-सा मसाला बना के उसमें आलू भून के, और जब आलू गल जाएँ आपके अच्छी तरह से, थोड़े से उसमें पानी डाला था मैंने, ताकि जो है ना आलू अच्छी तरह से गल जाएँ और कच्चे ना रहें। तो फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अंडे, और बस आलू अंडे रेडी हो गए। और ये सिंपल सा एक तरीका है, और घर में ये तकरीबन चीज़ें हर वक्त ही पड़ी होती हैं। तो जब फिर कुछ समझ नहीं आता कि आज क्या बनाएँ, तो फिर आलू अंडे ज़िंदाबाद, कभी शोरबे वाले और कभी ड्राई। तो ये एक हर घर में ही मेरा ख़्याल है ये इसी तरह से चलता होगा, कभी सिंपल आलू भी लोग बना लेते हैं, और अगर अंडे हों तो चले अंडे डाल के भी, तो ये एक रेसिपी तैयार हो जाती है।
अच्छा जी, तो अंडे तोड़ने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ गिलास, जो कल आपसे मैंने शेयर किया था कि मेरे बर्तन आए हैं और ये अब्दुल्लाह ने मेरा गिलास तोड़ भी दिया। ये मुझे इतना पसंद आया था ना गिलास, मेरा मुझे वैसे ही मिट्टी का गिलास जो है ना बहुत पसंद है कि मैं उसमें पानी पीऊँ। मुझे होता है कि मेरे पास हर वक़्त होना चाहिए ये गिलास। एक दफ़ा मैंने पहले भी लिया था, वो भी फ़ौरन टूट गया था और ये भी अब अब्दुल्लाह ने हल्का सा ही उसको बेड पे किया और उसने मुझे पकड़ने का मौका भी नहीं दिया, तो ये मेरा गिलास जो है ना वो टूट गया। अच्छा जी, तो आलू जो है ना तकरीबन गल चुके थे, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लिया था और इसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं और बस इसको अच्छी तरह से हिला के, तो ये जी आलू अंडे जो है वो तैयार हो गए और हमने अचार के साथ ये रोटी खा ली थी। तो अच्छा, आज कुछ हस्बैंड ने जो है ना कॉलेज के लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो अब हम वो करने के लिए जा रहे हैं और रश इतना ज़्यादा होता है बाज़ारों में, हर जगह ही जो है ना बस ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा बेहंगम किस्म की है। कोई नहीं देखता है कि आगे कौन है, कौन नहीं है, बस हम चले जाएँ। तो हर जगह पे यही हाल है। अच्छा, यहाँ पे हम आए थे, ये क्रीम मार्केट में ही है, ये काफ़ी सारे जो है ना छोटे-छोटे मॉल्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमने ये पहले प्लेस में आए थे, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई, तो यहाँ से फिर हम वापस चले गए। और ये दूसरा एक मॉल था इक्वेटर, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे फिर हस्बैंड को जो है ना वो चीज़ें मिल गई थी जो उन्होंने लेनी थी। उन्होंने कुछ पैंट्स वग़ैरह लेनी थी और कुछ टी शर्ट्स लेनी थी, ड्रेस शर्ट्स कॉलेज के लिए। तो ये फिर हमने यहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें देख ली थी और जो है बस ये मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ बना रही थी और हस्बैंड जो है वो अंदर ट्रायल रूम में गए हुए थे। तो फिर मैं और अब्दुल्लाह बस बाहर यही कुछ कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, और मैं अब्दुल्लाह की वीडियोज़ बना रही थी और कपड़ों की बनाई जा रही थी, शर्ट्स की। बहुत अच्छा इनके पास जो है ना था ये जीन्स भी थी और ड्रेस शर्ट्स भी थी, टी-शर्ट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। तो ये हमने ले ली हैं, 2 पैंट्स ली हैं और 2 शर्ट्स ले ली थी और शूज़ भी लेने थे उन्होंने कॉलेज के लिए। तो शूज़ जो है ना यहाँ पे ये पठानों के पास इतने प्यारे-प्यारे जॉगर्स पड़े होते हैं ना, कि जॉगर्स पहनने नहीं होते, लेकिन ये जॉगर्स देख के ना दिल करने लग जाता है कि यार कोई एक ले लूँ मैं। इतने प्यारे-प्यारे इनके पास जूते पड़े होते हैं। तो फिर यहाँ से एक हमने जूता भी ले लिया था और ये बस वापसी पे हम लोगों ने, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो गन्ने का जूस पी लिया था और इसको पीने से जो है ना बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडा जूस था, जो है ना फ़ौरन वो दिमाग को लग रहा था जाके। तो अच्छा, ये जी मेरे हाथ की हालत हो चुकी थी, इस टाइम रेड हो गया था क्योंकि सारा सामान जो है ना मैंने पीछे पकड़ा हुआ था। अब्दुल्लाह आगे तंग हो रहा था कि भई शॉपर ये क्यों आपने रखे हुए हैं आगे? तो ये मैंने हाथ में पकड़े हुए थे। तो ये आपको दिखा देते हैं हम जी कि हम क्या लेके आए हैं। एक ये हमने ड्रेस शर्ट ली है वाइट कलर की, ब्राउन पैंट के साथ, और एक हमने ली है जी ब्लू ड्रेस शर्ट ली है और वो है ग्रे पैंट है, डार्क ग्रे कलर का है वो पैंट का। उसके साथ ही हमने मैच करके जो है ना ये ले ली थी, या वैसे भी किसी और के साथ भी, ब्लैक पैंट के साथ भी ये पहनी जाएँगी। तो ये थी वो 2 शर्ट्स, और सीज़र चाहिए हस्बैंड को तो उनको वो दे देते हैं, उन्होंने स्टिकर वग़ैरह उसके कट करने हैं शर्ट के। तो ये मैं सीज़र लेने आई थी, किचन में रखी होती है मैंने सीज़र, और हस्बैंड जो है ना इस टाइम बिल्कुल रफ़ हुलिये में बैठे हुए हैं। तो अब जो है ना ये शूज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये मेरी पसंद के शूज़ इन्होंने लिए थे, ये मुझे अच्छे लगे थे ये शूज़ बहुत। तो फिर इन्होंने यही ले लिया था, और शर्ट पैंट भी जो है वो पसंद शामिल थी दोनों की ही। तो ये कुछ कपड़े और ये पैंट्स भी आपको मैं दिखा देती हूँ जी। ग्रे एक कलर, डार्क ग्रे कलर की है, और ये बाहर ही नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने इस तरह से शॉपर को जो है ना साइड पे करके निकाल लिया। मैंने कहा चलो बाहर आओ। तो ये 2 पैंट्स हैं। और तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग, जिसमें हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो आपको कैसा लगा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।